अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो ये बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम है, मैं उठ गई थी और उसके बाद वही अपनी ज़िम्मेदारियां पूरी करना, बच्चों के लिए नाश्ता बनाना, उनके लिए लंच पैक करना। मुझसे अगर कोई पूछे कि शादी से पहले की ज़िंदगी अच्छी थी या शादी के बाद की, तो मैं यही कहूँगी कि ज़िंदगी चाहे जैसी भी हो, आपको उन्हें अच्छी खुद बनानी होती है। कुछ किस्मत के खेल भी होते हैं, लेकिन आप अगर अपनी ज़िम्मेदारियों को अच्छे तरीके से निभाएंगे तो आपको लाइफ अच्छी लगेगी, ना कि उसको बर्डन समझ के। तो ख़ैर यहाँ पे मैं बच्चों के लिए नाश्ता बना रही थी और यकीन जाने रमज़ानों के अलावा मैंने आज तक कभी अलार्म यूज़ नहीं किया। 6 बजे ठक करके मेरी आँख खुल जाती है कि जी बच्चों के लिए उठना है, शायद इसको ज़िम्मेदारी कहते हैं। तो बस ये है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बग़ैर अलार्म के मेरी आँख हमेशा खुल जाती है। बच्चों के लिए जो है वो लंच रेडी हो गया था और कह रहे थे कि मामा सैंडविचेस लेके जाने हैं, तो साथ में मैंने उनको ओरियो के बिस्किट्स भी दे दिए, जो कि बहुत शौक़ से वो खाते हैं। उनका लंच पैक करना और उनको फिर उनकी वाटर बॉटल भरना, फिर उनको बैगों में वापस अपनी जगह पे रखना बैग्स में, ये सब मेरी ड्यूटी होती है। कहने को तो मैं अपनी बेटियों को भी कह सकती हूँ कि वो करें, लेकिन आगे जाके भी उन्होंने यही काम करने, तो मैंने कहा चलें अभी अपनी लाइफ एंजॉय करें। हस्बैंड हेल्प कर देते हैं, वो भी उठ के बच्चों को तैयार कर देते हैं और इसके बाद मैं उनके बाल जो है कॉम्ब कर लेती हूँ। आबिया को बहुत शौक़ है 2 पूनियों का और वो मुझे हमेशा कहती है मामा मेरी 2 पूनियाँ बनवाएं। शायद वो उसको लगता है कि वो उसमें बहुत प्यारी लगती है। खैर यहाँ पे जो है बच्चे जो है रेडी हो गए थे और उन्होंने नाश्ता भी कर लिया था। अब उनकी वैन आएगी और वो स्कूल चले जाएंगे। तैमूर अहमद जो है उनकी वैन 8 बजे आती है, तो मैं उनको थोड़ा सा लेट ही उठाती हूँ। बड़ी मुश्किल से उठता है, बहुत ज़िद करता है स्कूल जाते हुए, क्योंकि छोटा है और बच्चे इस स्टेज में करते ही हैं। तो खैर ये टाइम भी गुज़र ही जाएगा और जो है उसको तैयार करना जो है ना वो बहुत मुश्किल चीज़ है। और यहाँ पे ये कि उसकी 8 बजे वैन आती है, तो फिर मैं उसको आराम आराम से ही तैयार करती हूँ। और ज़िद तो करता है वो काफ़ी, लेकिन ये कि फिर भेजना भी पड़ता है, सर्दी है। कौन सा वो वाला लाइट वाला कल्ला याद। जब वो वैन में जाता है तो मुझे लाजमी वेव करता है, मामा आपने खड़े रहना है जब तक वैन ना चल पड़े। तो फिर ये है कि मैं उसके लिए खड़ी रहती हूँ। इसके बाद जी मैं ऊपर छत पे आई और इस कदर ठंड थी, इस कदर ठंडी हवा चल रही थी, तो कुछ टंकियाँ थी मेरी जो ओवरफ़्लो हो गई थी, तो मैं उनको चेक करने आई थी। कुछ उनमें लीकेज का प्रॉब्लम भी आ रहा था, जो कि मैं अब सेट करवाती हूँ। और ये देखें यहाँ से लीक हो रही थी और पानी गिर रहा था। ये घर के सारे काम जो होते हैं ये देखने पड़ते हैं, ना देखें तो फिर ये मतलब मुश्किल बन जाती है। उसके बाद जी हस्बैंड को ऑफ़िस भेजा। ये बिल्कुल साथ हमारे घर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी गंद वगैरह घर में आ जाता है। तो खैर हस्बैंड को ऑफ़िस भेजने के बाद जब मैं अपना नाश्ता बना रही थी आमलेट, तो मेरे फादर इन लॉ आ गए, तो मैंने फिर उनको भी नाश्ता बना के दिया। उन्होंने नाश्ता किया तो फिर उसके बाद मैंने अपना नाश्ता किया है। आमलेट और मिर्चों का अचार, पराठा, क्या कॉम्बिनेशन है। मैं कहती हूँ ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है, इतना मज़ा आता है ना। और मैं बहुत रिलैक्स माहौल में नाश्ता करती हूँ कि मैं अब सबको भेज के अपने ऑलमोस्ट आधे काम फिनिश करके फिर उसके बाद मैं नाश्ता करती हूँ रिलैक्स माइंड के साथ। कुछ लॉन्ड्री लगानी थी वो फिर मैंने लगाई है, कपड़े धोने लग गए। मेरी हेल्पर भी आ गई थी, उन्होंने फिर जो है अपनी सफाई शुरू कर दी। हाँ मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मेरी हेल्पर बहुत अच्छी सफाई करती है, कोई शक नहीं है, बस अपना घर समझ के करती है। इसके बाद जी कुछ ग्रॉसरी की चीज़ें मुझे लेके आनी थी, वो मैं लेने चली गई हूँ। क्या बनाना है क्या नहीं बनाना ये टोटली मेरी ज़िम्मेदारी होती है, मैंने ही देखना होता है। कभी कोई फरमाइश कर दे तो वो एक अलग बात है, वरना ये है कि मैंने ही देखना है। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं गई और जाके गाजरें ले आई। मेथी, गाजर मटर आलू मेथी के साथ बहुत बहुत टेस्टी बनती है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे भी खा लेते हैं। तो खैर यहाँ पे मैंने गाजर मटर आलू बनाए और अरफा काफ़ी टाइम से फरमाइश कर रही थी कि मामा ओरियो केक भी बनाए हमारे लिए। बहुत सिंपल केक है और मैंने सोचा आज वो भी ट्राई करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 पैकेट्स ओरियो के ले लिए हैं और इनको फिर मैं जो हूँ इस तरीके से उनको जो है बिल्कुल क्रश कर लेंगे, चॉपर में, ग्राइंडर में, या फिर आप वैसे ही डंडे मार के कर लें तो ये हो जाते हैं। यहाँ पे चॉप कर लिए थे मैंने। इसके बाद ये देखें इस तरह से
इसके बाद इसमें आपने जो है गर्म दूध डालना है ताकि जो जहाँ पे भी बिस्किट्स के थोड़े थोड़े ज़र्रे रह गए वो बिल्कुल ही मेल्ट हो जाएं, बिल्कुल फ़ाइन क्वालिटी में आ जाए। इसके बाद इसमें बेकिंग पाउडर डालना है, बेकिंग सोडा नहीं डालना, बेकिंग पाउडर डालना है। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, मैं कहती हूँ कोई मैदा नहीं, कोई अंडा नहीं, कोई घी नहीं, ऑयल नहीं, कोई शुगर नहीं, सिर्फ थ्री इंग्रेडिएंट से ये बनता है। और इसके बाद इसको किसी मोल्ड में डाल लें। दुनिया का कोई भी केक हो आराम से कुकर पैन में बन जाता है, ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए आपने माइक्रोवेव ही लेना है। मैं हर किस्म का केक कुकर में ही बनाती हूँ और यहाँ पे ये 40 to 45 मिनट्स लेगा और मेरा केक जो है वो रेडी हो जाएगा। बच्चे स्कूल से आ गए थे, इनको फिर नहलाया मैंने। आबिया बहुत मुश्किल से नहाती है और यहाँ पे वो मेरे से बाल नहीं बनवा रही थी। मैं कह रही थी आबिया बाल बनवाओ, लेकिन वो ज़िद कर रही थी कि मैंने नहीं बनवाने। आबिया 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 अरफा माशाल्लाह से बड़ी है, वो अपने काम खुद कर लेती है, तो मुझे इस हवाले से थोड़ा सा मैं रिलैक्स फील हो जाती हूँ। केक मेरा रेडी हो गया था, इसको अब मैं प्लेट में निकाल लूँगी। ऐसी कोई मतलब डेकोरेशन तो नहीं करूँगी क्योंकि सिंपल बच्चों की फरमाइश पे ही बनाया था और बच्चों ने ही खाना था। मैं तो शौकीन नहीं हूँ इन चीज़ों की इतनी। तो जी अब ये बच्चे जो है वो ख़ुद काटेंगे और ख़ुद खाएंगे मज़े से। तो ये था आज का मेरा व्लॉग। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। हैप्पी बर्थडे टू यू।